किस तरह की मूवमेंट्स रही, काम ओपन हुए, कौन से सेक्टर्स से लीडरशिप आई, कौन से सेक्टर्स लगाड हुए, ये सारी रिपोर्ट मानसी कंपाइल कर रही हैं। मानसी के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो ये पूरा हफ्ता कह सकते हैं जो कि एक ट्रंकेटेड वीक था, एक रेंज में बाजार ने ट्रेड किया। ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि बिल्कुल सुस्ती के साथ सोमवार के ट्रेडिंग सेशन से ही बाजार ने ट्रेड कर दिखाया। पूरे के पूरे हफ्ते यानी कि 3 दिन के मार्केट के एक्शन को अगर समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर निफ्टी ने करीब 2% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाए। साथ ही मिड कैप स्पेस की अगर बात करें, वहां पर भी करीब 1% तक की कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा अगर स्मॉल कैप स्पेस देखेंगे, 1-1.5% की बिकवाली वहां पर भी देखने को मिली। गेनिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में गेनिंग मोमेंटम देखने को मिला। ऑफकोर्स सोमवार और मंगलवार को हमने देखा कुछ हद तक रियल एस्टेट, सीमेंट स्पेस में अच्छी तेजी थी, लेकिन तीनों दिन को अगर जोड़ लेंगे, एनर्जी स्पेस में हमने तेजी के साथ कामकाज देखा। करीब 2-2.5% तक की बढ़त एनर्जी सेक्टर ने कर दिखाई है। तो क्लियरली यहाँ से सपोर्ट्स बाजार को काफी हद तक आते हुए दिखे। मेजर डिक्लाइनिंग सेक्टर्स अब आप अगर देखेंगे, सबसे पहले मेटल स्पेस करीब 2% की कमजोरी पूरे हफ्ते में इस स्पेस ने देखी। ऑटो, फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग, फार्मा, पीएससी, एफएमसीजी, हर तरफ जहां भी देखेंगे पूरे हफ्ते के ट्रेंड जो थे बिकवाली भरे ही देखने को मिले। तो क्लियरली 3 दिनों का लेखा जोखा अगर देखेंगे, कमजोरी यहां पर देखिए निफ्टी ऑटो स्पेस जो है आज भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ऑफकोर्स एफएमसीजी में कुछ हद तक एक्शन आज हम जरूर देख रहे हैं, 0.5% तक की तेजी के साथ यहां पर ट्रेड्स आप देख पाएंगे। इस बीच निफ्टी के गेनर्स फॉर द वीक अगर आप देखेंगे, अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक इन 3 दिनों में करीब 3% तक चल गया। तो क्लियरली अच्छे गेन्स अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से आते हुए दिखे। अब भी आप देखिए 2-2.5% की तेजी आज के सत्र में भी यहां पर देखने को मिल रही है। ओएनजीसी, सन फार्मा इनके ठीक पीछे 1.5 से 2% तक की तेजी यहां पर हमने देखी। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में जहां पर ये हफ्ते में परफॉर्म कर रहे थे, ये कुछ तमाम स्टॉक्स। लेकिन बिकवाली कहां पर आती हुई दिखी? हिंडाल्को का स्टॉक इन 3 दिनों में 6% लुढ़क गया। तो यहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मोमेंटम जो था कह सकते हैं बिकवाली भरा देखने को मिला। ऑफकोर्स आज मार्केट क्लोज होते होते करीब 0.5% तक की तेजी के साथ ये स्टॉक अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हफ्ते का ट्रेंड तो इस स्टॉक का कमजोरी भरा ही देखने को मिला। इस बीच टाटा मोटर्स, विप्रो, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक 3.5 से लेकर 5% तक की गिरावट इस पूरे हफ्ते में दिखा चुके हैं। तो इन स्टॉक्स पर भी कह सकते हैं लूजिंग मोमेंटम ही देखने को मिला। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसी शुरुआत इस हफ्ते की होती हुई दिखी थी, ठीक वैसे ही क्लोजिंग भी होती हुई दिखी। आज सुबह हमने आपको बताया था कॉशियस नजरिया अपनाइएगा, क्योंकि ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। वीकली एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग फाइनल आपके टीवी स्क्रीन पर हीट मैप आप देख रहे हैं। 17,465 के लेवल्स पर निफ्टी में क्लोजिंग यहाँ पर देख पाएंगे। करीब 64 अंकों की बिकवाली है। वहीं सेंसेक्स 250 अंकों की गिरावट के साथ 58,315 के लेवल्स पर क्लोज होता हुआ। बैंक निफ्टी में भी हफ्ते की शुरुआत में बैंक निफ्टी ने बाजार को संभालने का काम एक बार जरूर किया था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी उतार चढ़ाव के बीच ही क्लोजिंग हमने देखी है लाल निशान के साथ। मिड कैप स्पेस भी करीब 0.5% तक की गिरावट दिखाते हुए क्लियरली बाजार का मूड माहौल इस पूरे हफ्ते एक वेकेशन के साथ, एक वीकेंड छुट्टी मोड में ही रहा, क्योंकि एक लंबा वीकेंड आ रहा है। कल से भारतीय बाजार जो है उसकी छुट्टी है और 4 दिन की इनफैक्ट थर्सडे, फ्राइडे हम मार्केट क्लोज देखेंगे। सैटरडे, संडे की वीकेंड है। सोमवार को बाजार खुलते हुए दिखेंगे। अब सेंटिमेंट्स कैसे होते हैं ये समझना होगा। सोमवार के दिन ग्लोबल सेटअप कैसा नजर आता है देखना होगा, लेकिन ये हफ्ता जो है बाजार ने बिल्कुल सुस्ती के साथ ही काटा। चलिए, हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया।